हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ सुजीत सिंह राजपूत एंड वेलकम टू टारगेट क्लासेस पटना। आज के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पिछले क्लासेस में अगर आप लोग को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर शुरू किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं सिंपल डेफिनेशन से, साथ में फीचर क्या क्या होता है, एक तरह से हमारा जो व्हाट इज डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं और ये डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर्स निकल के आता है, और एक तरह से आंसर हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो उसी में पहला फीचर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या डिस्कस किया था? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन कंट्री में कौन लेंगे? जो कंट्री के इलेक्टेड लीडर्स होंगे वही मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तो हमने फीचर डिस्कस किया था, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल है मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम लोग उसी का एग्जांपल समझेंगे कि मेजर डिसीजन जो इलेक्टेड रूलर्स लेंगे, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे, ये एग्जांपल यानी कि ये जो फीचर है ये कहां फेल हो जा रहा है और ये एग्जांपल समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेज को। तो ध्यान सुनिएगा, देखिए ये फीचर जो हमारा फेल होता है वो पाकिस्तान में फेल हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी है, ठीक है? आप जान ही रहे हैं कैसा पड़ोसी है। पाकिस्तान को एक तरह से देखा जाए तो हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसी समय पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान भी एक तरह से अपने आप को क्या बोलती है कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन कितना डेमोक्रेटिक है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है? पाकिस्तान क्या हुआ था? पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे और इलेक्शन सारी कुछ बहुत अच्छे से चलती थी। और क्या हुआ कि 1999 से पहले पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है? वहां पर लोगों ने इलेक्शन करके वहां पर गवर्नमेंट बनाई थी, और उस गवर्नमेंट इलेक्टेड रूलर्स का नाम क्या था? वहां के जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, वहां के रूलर्स का नाम था नवाज शरीफ। क्या नाम था? नवाज शरीफ। 1999 से पहले वहां पर क्या हुआ था? इलेक्शन हुए थे और इलेक्टेड रूलर्स जो वहां पर बने थे उनका नाम था नवाज शरीफ। अब जो नवाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ में वहां पर एक दो कैरेक्टर ध्यान रखना है इस टॉपिक में। एक नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे वहां के मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम है वहां के मिलिट्री जनरल का? परवेज मुशर्रफ। तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री जनरल है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप अक्टूबर 1999। अब मिलिट्री जनरल वहां पर जो थे तो उनके मन में लालच आ जाती है कि हम मिलिट्री जनरल है, सेना का कमांड मेरे हाथों में है, और ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवाज शरीफ है। हमें भी कंट्री का एक तरह से हेड बनना चाहिए। और ये लालच के कारण उन्होंने क्या करते हैं, वो 1999 अक्टूबर 1999, ध्यान से डेट रखिएगा, ध्यान, अक्टूबर 1999 में 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या करते हैं, वहां के जो जनरल रहते हैं वो एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करते हैं। मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है कि पूरे मिलिट्री को एक तरह से ऑर्गेनाइज कर देना, सभी मिलिट्री को कंट्रोल करके एक तरह से ऑर्गेनाइज करके पूरी तरह से कूप ऑर्गेनाइज करना, एक तरह से संगठित कर देना। तो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं, वो सीधे धावा बोल देते हैं, अटैक करते हैं और ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट नवाज शरीफ। और किन पर एक तरह से आक्रमण करके किनको ओवरथ्रो कर देते हैं? वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ को अपनी गद्दी से, यानी कि जो बैठे रहते हैं यहाँ के, वहां के जो रूलर रहते हैं, उस रूलर को ओवरथ्रो करके अपने आप को डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मैं रहूंगा, यानी परवेज मुशर्रफ रहेगा, नवाज शरीफ नहीं रहेगा। नवाज शरीफ को एक तरह से डिटेन करके पकड़ के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। देखिए यहां तक तो चीजें हो गई, अब अपने आप को प्रेसिडेंट क्लियर घोषित कर दिए, लेकिन जनता विरोध कर रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1999 में ये सारा वर्क हो गया। 1999 के बाद में इन 2002 यानी 2002 में इन 2002 held a referendum in the country and 5-year extension but protest against referendum। ये चीजों को समझिएगा। 2002 में वो क्या करते हैं, वो रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं कंट्री में। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है वोटिंग। रेफरेंडम का मतलब वोटिंग। जैसे एक समय तक अगर देखिएगा तो जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से मतलब कि लोगों का एक अलग मोटो था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए, इस तरह से। तो पाकिस्तान इस बात पे हमेशा जोर देता था कि जम्मू कश्मीर में आप क्या कराओ, एक तरह से पब्लिक से रेफरेंडम कंडक्ट करवाओ, यानी कि वहां पर जनमत संग्रह करवाओ, जनता से वोटिंग करवाओ कि जनता क्या चाह रही है, कहां मिलना चाह रही है, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो जैसे कि जब हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तो अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिल गए थे। 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। एक जूनागढ़ जो था, ठीक है, गुजरात, उसके अलावा एक अगर देखिएगा तो हैदराबाद,
और एक जो जम्मू कश्मीर। तो अगर आप हैदराबाद के कंटेक्स्ट में देखिएगा तो हैदराबाद में क्या करवाया गया था, रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया था, और रेफरेंडम कंडक्ट करवा के जनता का वोट आया था और जनता के वोट से ही क्या करवाया गया था, उसे इंडिया में मिला लिया गया था। तो यानी कि इस तरह की जो सोच होती है इसी को हम बोलते हैं रेफरेंडम कंडक्ट करवाना, यानी जनता क्या चाह रही है, जनता का वोट करवा लेना। तो ये 2002 में क्या करते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ को देखिए कितना बेहतरीन बात है, सूझा कि हम रेफरेंडम कंडक्ट करवाएंगे। अब जब रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं और रेफरेंडम कंडक्ट करवाने के बाद बोलते हैं कि हमें रेफरेंडम में हमें वोट मिला है, यानी वोट किसके पक्ष में आया है, हमारे पक्ष में आया है, और हम जब हम जीत ही गए हैं तो हम हमारा जो होगा अब आज से हम क्या होंगे, 5 ईयर एक्सटेंशन मेरा हो जाएगा। 5 ईयर एक्सटेंशन मतलब कि आज से हम 5 साल के लिए और कंटिन्यू हम प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, बट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम, बट रेफरेंडम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है। अब कहोगे प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो जाती है, इसलिए प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है बिकॉज मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स आर रेफरेंडम वाज फ्रॉड। मीडिया और ह्यूमन राइट्स का ऐसा मानना रहता है कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये क्या बेसिकली हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, हमने तो वोट ही नहीं दिया है, पता नहीं ये रेफरेंडम कैसे कंडक्ट हो गया, यानी ये रेफरेंडम फ्रॉड हुआ है। ये जो जीते हैं यानी अपना जो एक्सटेंशन किए 5 ईयर, ये फ्रॉड तरीके से ये जीतकर अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिए। तो इसके खिलाफ, इस रेफरेंडम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे और चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ कि अब देखिए अगस्त 2002 आ गया। अगस्त 2002 में वो एक ऑर्डर इशू करवाते हैं। कौन सा ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं। ध्यान सुनिए कौन सा ऑर्डर है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। कहोगे ये ऑर्डर क्या था, तो ये ऑर्डर का मतलब ये था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार मिल गया, यानी दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो क्या कर सकते थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते थे। और ये ऑर्डर का मतलब यही था कि उन्हें क्या अधिकार मिल जाएगा, क्या राइट्स मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार मिलेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अब चेंज कर सकते हैं। तो देखिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करवाते हैं। अब यहाँ चीजों को समझिएगा अच्छे से, देखिए ये धड़ाधड़ से काम करते चले जा रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगे और भी चेंजेस ला रहे हैं, रेफरेंडम हो रहा है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहां पर डेमोक्रेसी का पहला फीचर तो यही फेल हो जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या ये इलेक्टेड रूलर हैं, नहीं है, और इलेक्टेड रूलर ही सारा कुछ कर सकता है, मेजर डिसीजन लेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, मेजर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ये इलेक्टेड रूलर है ही नहीं। तो पहला तो यही फेल हो जाता है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करवाते हैं और ये इनको राइट्स देता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ये अमेंडमेंट करते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, मतलब ये राइट्स ये इनको मिल जाता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे, यानी प्रेसिडेंट मतलब ये खुद अब क्या कर सकते हैं कि जो प्रोविंशियल यानी कि जो नेशनल असेंबली है और जो प्रोविंशियल असेंबली है, यानी जो गवर्नमेंट में जो आप देखिएगा तो स्टेट लेवल की जो असेंबली है या सेंट्रल लेवल की असेंबली है, हमारे कंट्री में देखिएगा तो जो सेंट्रल लेवल की असेंबली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संसद भवन बोला जाता है। उसी तरह रशिया में डूमा बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से और कंट्री में अलग अलग सबकी नाम होती है। उसी तरह से पाकिस्तान में वहां पर नेशनल असेंबली बोलते हैं जो सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट होती है, और स्टेट लेवल की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, प्रोविंशियल असेंबली बोला जाता है। तो अब इनको ये राइट्स मिल गया कि अब ये नेशनल असेंबली यानी जो सेंट्रल की असेंबली जिसमें इलेक्टेड लोग आए होंगे, इलेक्टेड लीडर आए होंगे, उनको ये डिसमिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर देंगे जो सेंट्रल लेवल की असेंबली होगी, और साथ में स्टेट जो असेंबली है, जो प्रोविंशियल असेंबली है, उन्हें राइट्स मिल गया, डिसमिस कर देंगे। डिसमिस करके क्या करेंगे, तो आगे उन्होंने कहा कि डिसमिस करने के बाद वो क्या करेंगे, दे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो कौन सा एक बॉडी एस्टेब्लिश करेंगे उसके जगह पर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एस्टेब्लिश करेंगे। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज सुपरवाइज द सिविलियन कैबिनेट, यानी कि वहां पर जो सेंट्रल लेवल की कैबिनेट है या स्टेट लेवल की जो कैबिनेट है जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स है, उनको जो सुपरवाइज करेगी, कौन करेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, इनमें इन्हीं का पसंदीदा लोग है। कौन लोग हैं इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। ये जो सुपरवाइज करेगा तो ये सारे लोग इसमें कौन भर दिए, यानी इलेक्टेड लीडर्स को हटा दे रहे हैं, और इलेक्टेड लीडर्स को हटाने के बाद उसके जगह पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाए, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही सिविलियन कैबिनेट को क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी वहां के कैबिनेट को, और उसमें मिलिट्री ऑफिसर हैं, यानी अपने पहचान के जो उनके रिलेशंस में जो है, चाहे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन सबको इसमें क्या कर दिए, भर दिए पूरा। और इलेक्टेड जो मतलब कि वहां के जो है जो भी इलेक्टेड पर्सन उन सबको हटा दिए। तो क्या आप बताइए यहां पर जो हम कंक्लूड क्या करेंगे, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। क्या ये लोगों का रूल है, क्या जनता का रूल है, नहीं है,
क्योंकि जनता तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं। ये जो भी कर रहे हैं एक तरह से डिक्टेटरशिप जैसा सारा कर रहे हैं, मिलिट्री को इंक्रोच कर दिए, सब जगह केवल आर्मी ऑफिसर भर दिए, तो ये लोगों का रूल नहीं कहा जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार जरा फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1999 में क्या करते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करते हैं। मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करके वो क्या करते हैं, वहां के जो इलेक्टेड रूलर रहते हैं नवाज शरीफ, उनको ओवरथ्रो करके अपने आप को वहां पर क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। 2002 में वो रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं, यानी वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग करवाने के बाद वो बोलते हैं कि हमें वोट मिला है और हम क्या करेंगे, अब 5 ईयर मेरा एक्सटेंशन हो गया, 5 साल तक और रूल करेंगे। लेकिन उस रेफरेंडम के खिलाफ क्या होने लगता है, प्रोटेस्ट होने लगता है। जनता और जो ह्यूमन राइट्स वगैरह जो रहते हैं या वहां के जो मीडिया रहती है वो एलिगेशन या आरोप लगाती है कि जो रेफरेंडम हुआ है ये रेफरेंडम बेसिकली फ्रॉड हुआ है। यहां तक सारी चीजें हो जाती है। उनके बाद वो 2002 अगस्त 2002 में वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसको ये अधिकार दे देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने आप को ये राइट्स दे देते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकती है कि जो वहां की नेशनल असेंबली है, ठीक है, या जो वहां की प्रोविंशियल असेंबली है, स्टेट असेंबली है, उन सबको डिसमिस कर देगा जो जिसमें इलेक्टेड लीडर्स हैं, और उसके जगह पर एक नया बॉडी एस्टेब्लिश करेगा जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और यही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो रहेगी वहां पे जो एक तरह से कैबिनेट है उसको सुपरवाइज करेगी, और इसमें जितने भी लोग होंगे कौन भर दिए, केवल मिलिट्री ऑफिसर भर दिए। तो ये जनता का रूल नहीं कहा जा सकता। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए या मेजर डिसीजन लेने का जो पावर होना चाहिए वो उन्हीं व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए जो इलेक्टेड होंगे। और यहाँ पर परवेज मुशर्रफ क्या है, इलेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ जनता का रूल नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा पहला फीचर क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, जो इलेक्टेड रूलर होंगे वही लेगा। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया है। तो फर्स्ट फीचर और फर्स्ट एग्जांपल, हमारा जो फर्स्ट फीचर का जो था मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द पीपल, आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोग का है उसे नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है। तो इसी तरह बने रहिए क्लासेस के साथ। आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।